गोल्ड एट ऑल टाइम हाई लेवल एंड रुपी एट ऑल टाइम लो लेवल। दो मतलब आई एम नॉट हियर कि अरे क्या हो रहा है रुपी के साथ, देखो हमारे इकोनॉमी के साथ, नहीं, नॉट लाइक दैट। तो उसके पीछे के लॉजिकल रीजन समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इंडिया का करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट होता है करंटली, गोल्ड जो है वो क्यों ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश हम करने वाले हैं दोस्तों। आप लोगों के साथ एक स्क्रीन में शेयर करूंगा और उस स्क्रीन में ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा। और आई थिंक दैट विल हेल्प यू इन knowing this particular topic well. So this is the topic: gold at all time high and rupee at all time low. तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं, वो पॉइंटर्स मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूं। पहला, नॉर्मली गोल्ड ऊपर क्यों जाता है? तो गोल्ड ऊपर जाने का जो रीजन होता है वो होता है वीक डॉलर इंडेक्स, यानी कि डॉलर जो है वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। डॉलर वीक होने के रीजंस क्या है कि भाई स्पेसिफिकली यूएस इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, यूएस इकोनॉमी में चीजें अच्छी नहीं चल रही है। नॉर्मली ये होना चाहिए कि डॉलर इंडेक्स जो है वो आपका नीचे जाना चाहिए। बट अभी वैसे देखा जाएगा तो लास्ट 3 से 4 महीने में डॉलर इंडेक्स इटसेल्फ इज अप बाय 3 to 4%। 100 के ऊपर वो जा चुका है, 103 104 के बीच में करंटली डॉलर इंडेक्स है। इसका मतलब ये कंफ्यूज करने वाला ये सिनारियो डेवलप हुआ है। इसका रीजन क्या है कि भाई आपका इन्फ्लेशन भी हाई लेवल पे चल रहा है और फिर भी आपका जो जीडीपी ग्रोथ है वो हाई लेवल पे है, आपके इंटरेस्ट रेट्स भी हाई लेवल पे चल रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स ऊपर चल रहे हैं, बट फिर भी आई थिंक मतलब हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट्स, बट फिर भी आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। नॉर्मली अगर वीक डॉलर इंडेक्स होता है तो एक ऑल्टरनेटिव बोल के देखा जाता है, एक ऑल्टरनेटिव करेंसी के तौर पे गोल्ड की तरफ देखा जाता है। व्हेन द डॉलर इज नॉट डूइंग वेल, यूएसडी इज नॉट डूइंग वेल, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गोल्ड स्टार्ट्स परफॉर्मिंग बेटर। दिस इज दैट्स हाउ गोल्ड की डिमांड बढ़ती है वीक डॉलर इंडेक्स होने के बाद, एंड दैट्स व्हाई हाई गोल्ड प्राइसेस हो जाते हैं। दिस इज द ट्रेडिशनल थ्योरी। ये थ्योरी के हिसाब से ये सारी चीजें अभी तक तो होती आई है। यहां पे ये कहीं ना कहीं मतलब जो फेडरल रिजर्व ने भी एक कमेंट्री दी है कि वी विल बी कंफर्टेबल इन अ वे, डायरेक्टली नहीं बोला, बट वी माइट बी कंफर्टेबल विथ मोर देन 2% इन्फ्लेशन। तो जो पहले का रेंज था, जो 2% के पास इन्फ्लेशन को लेके जाना है, शायद वो रेंज अब 3% भी बोला जा सकता है। That's what the indications are coming out to be, and that's why this is a new accepted area. अगर इन्फ्लेशन 2 की जगह 3% रहेगा तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट्स जो अगर किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा कि लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे चले जाएंगे, बहुत नीचे के इंटरेस्ट रेट्स पे हम चले जाएंगे, तो आई थिंक दैट पर्टिकुलर थिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन। इंटरेस्ट रेट कट्स होंगे, बट वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स 0% इंटरेस्ट रेट। तो ये यहां पे हमने समझना होगा। ये ट्रेडिशनली ऐसा होना चाहिए, बट समवेयर द कंफ्यूजिंग एरिया डेवलप हुआ है। तो ये फॉर सम टाइम इट विल कंटिन्यू। तो फिर आप बोलोगे यार फिर भी एक यहाँ पे मतलब गोल्ड के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? अब इस पे ध्यान देते, थोड़ा सा और ज्यादा समझते इसको। तो पहला तो इंटरेस्ट रेट कट के एक्सपेक्टेशंस मार्केट को है। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जैसे फेडरल रिजर्व ने बोला ये साल में 3 रेट कट होंगे, नेक्स्ट ईयर और 3 रेट कट होंगे, उसके नेक्स्ट ईयर और 3 रेट कट होंगे। दैट्स हाउ अराउंड 2.25% से इंटरेस्ट रेट कट होंगे। व्हाट आर द करंट इंटरेस्ट रेट्स इन यूएस? पॉलिसी रेट्स आर बिटवीन 5.25% टू 5.5%। तो वहां से अगर ये 2.25% से अगर नीचे जाते हैं, डेफिनेटली एक लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग गोल्ड होगा। मतलब व्हेन द ऑल्टरनेटिव एसेट, जैसे हमने बोला कि इक्विटी जब नीचे आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी खराब हो जाती है, इक्विटी नीचे आता है, देन इंटरेस्ट रेट कट किए जाते हैं टू इंप्रूव द इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहां पे अगर हाई इंटरेस्ट, अगर रिस्क फ्री आपको जीसेक में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही आपको अगर 5% इंटरेस्ट रेट अगर मिल रहा है, इन दैट पर्टिकुलर केस जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं हायर है गोल्ड को होल्ड करने की। अब अगर इंटरेस्ट रेट नीचे चले जाएंगे, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट कट्स होंगे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो लोअर हो जाएगी टू होल्ड गोल्ड। मतलब ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास। तो आई थिंक ये भी एक रीजन है कि हाई इंटरेस्ट रेट्स है, इसलिए गोल्ड में एलोकेशन कम है। इंटरेस्ट रेट जब कट हो जाएंगे तो गोल्ड का एलोकेशन बढ़ जाएगा। इन एंटिसिपेशन ऑफ दैट प्राइसेस गो अप। एक्चुअल इंटरेस्ट रेट कट होने से पहले ही
गोल्ड के प्राइसेस यहां पे बढ़ने शुरू हो जाते हैं. दैट्स व्हाट हैपनिंग ओवर हियर. नाउ द थर्ड रीजन फॉर द गोल्ड प्राइसेस गोइंग अप, चाइनीज डिमांड फॉर गोल्ड. तो यहां पे एक तरीके से देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, यूएस की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अच्छी खासी होल्डिंग चाइना की है. सो कहीं ना कहीं रिजर्व करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पे डॉलर को देखा जाता है, उसी तरीके से गोल्ड को भी देखा जाता है. आई स्टिल रिमेंबर 2008 का जो क्राइसिस हुआ था, इस क्राइसिस के बाद भी चाइना हो या फिर रशिया हो, ये दोनों कंट्रीज ने गोल्ड की डिमांड वहां पे बढ़ाई थी. और इन अ वे डॉलर, एक रिजर्व करेंसी को गोल्ड के साथ मतलब थोड़ा सा रिप्लेस करने की कोशिश वहां पे हुई थी, विच वॉज अ फेल्ड एफर्ट. I don't know this time also how it is going to be successful, but again they have started trying. So obviously in last 14, 15, 16 years उनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है ओवरऑल ग्लोबल अगर इकोनॉमी में हम बात करते हैं. सो आई थिंक ये चाइनीज डिमांड फॉर गोल्ड, राइजिंग गोल्ड डिमांड इन चाइना, वहां पे भी प्रॉब्लम चल रहे. इट्स नॉट दैट कि चाइनीज इकोनॉमी इज डूइंग रियली वेल. तो चाइना की इकोनॉमी भी खराब कर रही है. एंड इंडिया में जैसे गोल्ड की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, एक अट्रैक्टिवनेस एज एन एसेट क्लास, वैसी डिमांड, वैसा अट्रैक्टिवनेस चाइना में भी है. तो चाइना एज अ, मतलब चाइना की सेंट्रल बैंक भी हो या फिर चाइनीज पीपल ऑल्सो, दे ऑल्सो लाइक टू होल्ड गोल्ड और बाय गोल्ड. तो वहां पे रियल एस्टेट खराब होना, इक्विटी एसेट क्लास का खराब होना, ये भी एक रीजन है कि वहां पे गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है. So that is also one more reason why the prices are going up. So चाइना में अगर डिमांड बढ़ेगी, मतलब सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी में अगर डिमांड बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली प्राइसेस, गोल्ड के प्राइसेस इन डॉलर टर्म्स में गोल्ड के प्राइसेस यहां पे बढ़ेंगे. व्हाट आर द करंट प्राइसेस ऑफ गोल्ड? $23 पर आउंस का करंटली प्राइसेस चल रहे गोल्ड के. और ये जो था, अगर मैं 4 महीने पहले की बात करता हूं, मतलब जब ये ईयर स्टार्ट हुआ था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द प्राइसेस वर $2000 पर आउंस. सो यानी 15%, ऑलमोस्ट 15% से ऑलरेडी प्राइसेस यहां पे ऊपर जा चुके हैं. सो अब वो भी एक रीजन है कि मतलब यहां डिमांड, मतलब डॉलर टर्म्स में. अब हमारा पेन पॉइंट समझते हैं, हमारा पेन पॉइंट इन द सेंस कि जो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको तो बढ़िया लग रहा होगा, जिनको लग रहा होगा यार आई मिस्ड आउट ऑन दैट थिंग. तो मुझे ऐसा लगता है कि देर आर फेजेस कि जहां पे गोल्ड परफॉर्म करता है और देर आर लीन फेजेस ऑल्सो. सो आई थिंक ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो अब बात करते हैं फोर्थ रीजन, जो है INR एट रिकॉर्ड लो वर्सेस US डॉलर. सो व्हाट इज द करंट लेवल? ऑलमोस्ट $83.45 पर रुपी इज एट 83.45 पर डॉलर. सो हिस्टोरिकल लो लेवल से. अब ये हम बोलोगे अरे इकोनॉमी की बैंड बजी है, पॉलिटिकल नहीं लेके जाएंगे, देखा ये गवर्नमेंट ने क्या किया. आई थिंक देयर इज अ वैलिड रीजन व्हाई रुपी डेप्रिशिएट्स, एंड देयर इज अ वैलिड रीजन व्हाई RBI अलाउज रुपी टू डेप्रिशिएट, बिकॉज हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो अट्रैक्टिव रखने के लिए हमारी करेंसी वीक होना या थोड़ा कंपेयर टू अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज वीकर रहना, ये प्रॉफिटेबल है हमारे लिए. तो हमारे एक्सपोर्ट्स का जो है अट्रैक्टिवनेस जो है ना, वो उसकी वजह से बढ़ जाता है. सो अट्रैक्टिवनेस बनाए रखने के लिए भी रुपी डिप्रिशिएट होना ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है. दूसरा रीजन, सो नॉर्मली रुपी क्यों डिप्रिशिएट होता है? सो एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं. सो अभी यूएस में पॉलिसी रेट्स क्या है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड या पॉलिसी रेट्स क्या है? 5.25% टू 5.5%. यूएस में जिसे यील्ड कितनी चल रही है? अराउंड 4.3%. अराउंड मैं बोल रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं, पॉलिसी रेट्स एग्जैक्ट है. जिसे इज एट अराउंड 4.3%. सो इन्वेस्ट अगर किसी को करना है यूएस की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, सो दे विल गेट 4.3% इंटरेस्ट. अगर 10 साल होल्ड करेंगे तो एवरी ईयर दैट इज व्हाट पीपल शुड गेट. दैट्स व्हाट द जिसे यील्ड इज सजेस्टिंग. इंडिया की जिसे यील्ड कितनी है हमारी अभी? दैट इज अराउंड 7%. ठीक है, सो 7% की यील्ड है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया जिसे यील्ड एंड यूएस जिसे यील्ड? सो दैट डिफरेंस इज अराउंड 2.7%. सो ये 2.7% का डिफरेंस है. सो लॉजिकली अगर दोनों सॉवरेन कंट्रीज है, गवर्नमेंट गारंटी है,
तो ये सबको नहीं लगेगा कि अरे यार ये मैं यूएस में क्यों इन्वेस्ट करूं, मैं तो जाके इंडिया में इन्वेस्ट करता हूं ना, 7% गवर्नमेंट की गारंटी है, वो भी बड़ी इकोनॉमी है, टॉप 5 इकोनॉमीज में आती है साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्यों ना मैं वहां जाके इन्वेस्ट करूं। तो ये तो सीधा सीधा आर्बिट्राज लगेगा ना, दैट्स व्हाट। सो इतना आसान नहीं होती है चीजें। तो ये जो डिफरेंस है ना 2.7% का, दिस इज द डिफरेंस, आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन वी शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडियन रूपी। और ये अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे, सो एग्जांपल, अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होने से पहले की अगर हम बात करते, से सपोज हमारा जिसे गिल्ड था अराउंड 6%, यूएस का जिसे गिल्ड था अराउंड 1%, सो 6% माइनस 1%, 5% का डिफरेंशियल है, सो उतना तो करेंसी डेप्रिशिएट होगा ही होगा ऑन एन एवरेज अपना। इट्स ओनली थिंग इज दैट ये जो डेप्रिसिएशन है, ये जो रुपी जो मतलब डॉलर जो इंप्रूव हो रहा है, तो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, ये ऐसा 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 इक्विटी की तरह ऊपर नीचे, दो द रेंज इज स्मॉल, बट ये ऐसा ही जाएगा ऊपर। तो ये समझ लो, अनटिल अनलेस हमारा इंटरेस्ट रेट हमारे जिसे उनके जिसे सेम रेट पे नहीं आएंगे, तब तक ये डिप्रिसिएशन लॉजिकली चलता ही रहेगा। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये गवर्नमेंट आई वो गवर्नमेंट आई, इट्स ऑब्वियस। अगर जो भी गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करेगी, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले जाएंगे, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले जाएंगे, तो रुपी का डिप्रिसिएशन होना इज लॉजिकल। तो ये इट्स एज सिंपल एज दैट। तो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल या फिर इन्फ्लेशन का जो डिफरेंशियल है, दैट इज द काइंड ऑफ डिप्रिसिएशन वी आर गोइंग टू सी इन आर करेंसी। सो ये लॉजिकल यहां पे है। अब शॉर्ट टर्म में और भी कुछ चीजें हो रही है, वो क्या है, ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस आ रहे हैं $89 पर बैरल, वो फिर से एक बार शूट अप हो गए। वी वर कंफर्टेबल, हमारे जो कैलकुलेशंस हुए हैं, हमारे जो बजट के कैलकुलेशंस है, दोज आर बिटवीन $75 to $80 पर बैरल। सो अब यहां पे अगर ये $89 पर बैरल तक ऊपर चले जाते हैं, सो ये जो है इंक्रीज $9 पर बैरल ऑन एन एवरेज, मतलब अभी का मैं बोल रहा हूं, ये कम ज्यादा होता रहेगा। तो ये जो इंक्रीज है, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज आर इंपोर्ट बिल। सो हमारा इंपोर्ट बिल यहां पे बढ़ जाएगा। अगर इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा तो रुपी जो है वो डेप्रिशिएट होगा, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। सो करेंटली ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। और अगर रुपी डेप्रिशिएट होगा, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, इट मींस मतलब गोल्ड के प्राइसेस यूएसडी में बढ़ रहे हैं, रुपी यहां पे डेप्रिशिएट हो रहा है। सो ओवरऑल इन रुपी टर्म्स गोल्ड इज एट ₹70,000। ये बहुत बड़े रीजन है यहाँ पे ये सारी चीजें होने के लिए। तो आई थिंक यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स प्ले आउट हो रहे, व्हाई गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग अप। सो आई थिंक ओवरऑल एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ रीजंस। तो ये ट्रेडिशनल थियरी थी, वीक डॉलर इंडेक्स जो अभी इतनी सही लग नहीं रही है, बट इंटरेस्ट रेट कट के एक्सपेक्टेशंस है, चाइना में डिमांड गोल्ड की बहुत ज्यादा बढ़ रही है, एंड रुपीज ऑल्सो एट रिकॉर्ड लो लेवल्स। रीजन बिहाइंड दैट इज इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल एंड राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, जो हमारा इंपोर्ट बिल यहां पे बढ़ाने वाला है, एंड दैट्स व्हाई करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, तो फिर रुपी और डिप्रिशिएट उसकी वजह से हो यहां पे होता हुआ दिख रहा है। सो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में कुछ हेल्प चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन मैनेजिंग योर पोर्टफोलियोज ऑल्सो। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।